मैं देखती हूँ अक्सर ऐसे बनावटी चेहरे जिन्हें पढ़ने से पहले खरोंचनी पड़ती है एक गाढ़ी मोटी परत, जिसमें प्रचुरता में होती है उसकी बाहरी सुंदरता, शालीनता, अभिनय, अदा और न जाने कितना कुछ। उस मोटी परत से दबकर रोज घुटती है वह और उसकी आत्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। यह है बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। आज शुक्रवार है और मैं जिस कविता संग्रह से मैंने ये कविता पढ़ी और जिस कविता संग्रह के साथ मैं उपस्थित हूँ इस कार्यक्रम में, उसका नाम है भारत मुझ में बसता है। आराधना झा श्रीवास्तव का यह कविता संग्रह है जो पिछले एक दशक से अधिक समय से सिंगापुर में प्रवास कर रही हैं। वहाँ वे हिंदी का अलग जगा रही हैं और उनका मानना है कि उनके लिए कविता निजता से सामूहिकता के विस्तार की, उसके भावों की यात्रा और उसकी अभिव्यक्ति है। कविता को वो एक स्त्री की भांति अपने सृजन गर्भ के साथ उसमें बीज की तरह रखती हैं और उसकी जो अनंत संभावनाएं हैं, असीम संवेदनाएं हैं, वो अवसर पाने के बाद कविता के रूप में प्रस्फुटित होती हैं। इस संग्रह में उन्होंने अपनी उन्हीं कविताओं को एक तरह से स्थान दिया है। इसकी शुरुआत वो मधुबनी शैली में माँ बीड़ा पाड़ी का जो चित्र है उसके साथ करती हैं और इस संग्रह को अलग अलग खंडों में अलग अलग भावों की कविताओं के साथ वे पाठकों के सामने, अपने प्रशंसकों के सामने रखती हैं कि जिस भी पाठक को, उनके जिस भी दर्शक को, चूँकि वो टेलीविज़न के लिए भी काम करती रही हैं, मीडिया में भी बहुत लोकप्रिय हैं, रेडियो के लिए भी काम करती रही हैं, तो जो लोग उनके आवाज़ के, उनके व्याख्यान के, उनके वीडियोज़ के या उनके कार्यक्रमों के, उनकी कविताओं के प्रेमी हैं, वे उनके लेखन यात्रा को समझते हुए उनकी कविताओं में जो अलग अलग प्रवाह है, अलग अलग संवेदनाएं हैं, अलग अलग जो स्वर हैं, उनको समझ सकें। इसीलिए उन्होंने इस खंड को, पहले ही 9 खंडों का यह संग्रह है जिसमें उन्होंने आस्था के स्वर, पहला खंड है, चेतना, चिंतन और समर्पण, ये दूसरा खंड है, जननी जन्मभूमिश्च, ये तीसरा है, ये जो देश है मेरा, ये चौथा खंड है, हस्तक्षेप अगला खंड है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, ये अगला खंड है, और प्रकृति से प्रीति में वो जहाँ प्रकृति की कविताओं की बात करती हैं, भाषा, भाव और शब्द साधना, ये 8वां खंड है, और 9वें खंड जो है ढाई आखर प्रेम का है। इन 9 खंडों में जिनका मैंने जिक्र किया उसी भाव की कविताएं हैं। मैं चूँकि 4 ही कविताएं पढ़ता हूँ किसी संग्रह से, तो अलग अलग खंडों से जो 4 कविताएं मैंने चुनी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सामान्य तौर पर कविता संग्रहों के बारे में मैं कोई राय नहीं रखता हूँ, कविताएं पढ़ता हूँ ताकि आप जान सकें कि आपका प्रिय रचनाकार किस तरह की रचनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहा है। इस संग्रह में 15वीं कविता है, मैं तुझमें ऐसा खोया। मैं तुझमें ऐसा खोया, मैं जागा था जग सोया, मैं खोया। मेरे भीतर तू बसता है, मैं तुझको ढूंढूं यहाँ वहाँ, मन की आँखों से दिखता है, चाहत में भटका कहाँ कहाँ, मैं तेरी याद में कितना रोया, मैं जागा सारी रात को जब यह जग सोया। सुख समझा जिसको जीवन भर वह निकला एक छलावा ही, सुख समझा जिसको जीवन भर वह निकला एक छलावा ही, जिनको थामे रखा अब तक रिश्ते थे सब दिखावा ही, असली नाता तुझसे ही बाकी सबको बस ढोया है, मैं जागा सारी रात को जब यह जग सोया है। देकर जीवन हमको दाता तू राह हमें दिखलाता है, सही राह पकड़ तू चलता जा, वही रब से तुझे मिलाता है, फल मीठा ही पाओगे गर बीज था बढ़िया बोया, तो खुद को बोया रब को पाया, मैं रब होया, मैं जागा सारी रात को जब यह जग सोया, मैं तुझ में ऐसा खोया।
यह कविता है। दूसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ वो 46वीं कविता है संग्रह की, जिसका शीर्षक है हम मंगल दीप जलाएंगे। संग्रह का नाम है भारत मुझ में बसता है। रचनाकार हैं आराधना झा श्रीवास्तव। जब चारों ओर निराशा हो, छिपकर बैठी एक आशा हो, उस आस को ढूंढ निकालेंगे, हम हिम्मत तो न हारेंगे, हो रात अंधेरी कितनी भी, हम मंगल दीप जलाएंगे, हम मंगल दीप जलाएंगे। पग आहत दुख के कंकड़ से, जीवन पथ लगते संकर से, किस ओर चलें किस ठौर रुके, उठते हैं प्रश्न बवंडर से, मिलकर उत्तर हम पाएंगे, जीवन उलझन सुलझाएंगे, हो रात अंधेरी कितनी भी, हम मंगल दीप जलाएंगे। सिसकी ठिठकी है आंखें तेरी, सिसकी ठिठकी है आंख तेरी, तू दुआ में शामिल हुई मेरी, दुख तेरा पृथक नहीं मुझसे, जीवन चलता है धीरज से, संताप से दग्ध हुए मन पर हम स्नेह का लेप लगाएंगे, हो रात अंधेरी कितनी भी, हम मंगल दीप जलाएंगे। अपनों से अपने दूर हुए सपने सब चकनाचूर हुए, सपनों के टूटे तारों से उम्मीद का राग सुनाएंगे, खाली आंखों में बुन सबने हम गीत नया एक गाएंगे, रात अंधेरी कितनी भी, हम मंगल दीप जलाएंगे। यह शत्रु प्रबल है डरा रहा, पीड़ा और शंका बढ़ा रहा है, रक्त बीज का वंशज यह, जीवन अंकुर को सुखा रहा, रणचंडी का अवतार लिए हम बूंद बूंद पी जाएंगे, हो रात अंधेरी कितनी भी, हम मंगल दीप जलाएंगे। और आखिरी बंद है इसका, इस रात की हो अपरात नहीं, हो प्रार्थना अपनी भावमयी, विश्वास की आँच से पका हुआ शुभ पावन कलश सजाएंगे, मन द्वार पर धर अक्षत नीचे। मैं फिर से इसको पढ़ रहा हूँ। इस रात की हो अपरात नहीं, हो प्रार्थना अपनी भावमयी, विश्वास की आँच से पका हुआ शुभ पावन कलश सजाएंगे, मन द्वार पर धर अक्षत नीचे, हम मंगल दीप जलाएंगे, हो रात अंधेरी कितनी भी, हम मंगल दीप जलाएंगे। और तीसरी कविता जो भारत मुझ में बसता है, आराधना झा श्रीवास्तव का कविता संग्रह है। तीसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है खिड़की वाली लड़की। 62वीं कविता है यह इस संग्रह की। हर सुबह धूल झाड़ती, शीशे से चिपक कर बाहर झांकती लड़की, कौतूहल से निहारती है स्विमिंग पूल, आराम कुर्सी और छत पर योग करती शवासन में लेटी योगिनी को, जिसे देख उसकी आंखों में तैरने लगते हैं ख्वाब, जैसे समंदर में तैरती हैं कश्तियां। हर सुबह धूल झाड़ती, शीशे से चिपक कर बाहर झांकती लड़की, कौतूहल से निहारती है स्विमिंग पूल, आराम कुर्सी और छत पर योग करती शवासन में लेटी योगिनी को, जिसे देख उसकी आंखों में तैरने लगते हैं ख्वाब, जैसे समंदर में तैरती हैं कश्तियां। जुम्बा की धुन पर इस तरह थिरकते हैं उसके पांव, जैसे जल में मचलती हैं मछलियां, लहरों संग दूर तक तब तक तैरती जाती है जब तक कि कर्कश आवाज़ कल्पना के पर नहीं कतर आती है, उसे पकड़ा देती है पोछे की बाल्टी और एक बदसूरत उजाड़ झाड़ू उसके टूटे सपनों के टुकड़े बुहारने को। अपने बदरंग हाथों से वह चमका देती है फर्श, इच्छाओं के भीतरी घर्षण से घिसने लगती है जूठे बर्तन, तार तार होते मन पर पसार देती है अपने गीले नयन, जो जड़ हो गए हैं पत्थर से, नहीं डोलते हैं हवा के संग, न उनमें उड़ान बाकी है और न उड़ने की हसरत, क्योंकि हसरतों को गूंथ कर उसने खा ली है सुबह की रोटी, जो दोपहर तक पच ही जाएगी। उसे चिंता नहीं कल की, क्योंकि रात को फिर से पलकों में नए ख्वाब आएंगे, नई हसरतों को समेटे कल फिर से शीशे के पार ताकेगी, समंदर फिर उसे बुलाएगा और वह लड़की कल फिर उसे निहारेगी। वाह, क्या बात है आराधना झा श्रीवास्तव जी, क्या ही उम्दा यह कविता है। और चौथी कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ भारत मुझ में बसता है संग्रह है, आराधना झा श्रीवास्तव रचनाकार हैं। 91वीं कविता है, एक कवि का कोश। कवि लिखता है, क्यों लिखता है, कैसे लिखता है, उसी तरह का भाव इस कविता में है।
कवि के पास क्या कुछ होता है। शीर्षक है एक कवि का कोश। एक कवि का कोश, चंद कविताएं, चंद गीत और चंद ख्यालात, जो न पिघल सकें अल्फाज के सांचे में, न ढल सके छंद के ढांचे में, न बह सकें प्रवाह में, न थिरक सकें लयबद्ध होकर, वे रह गए महज एक ख्याल बनकर। चंद फुटकर नोट से बरसों बैठे रहें चुपचाप डायरी की पिछली बेंच पर, और कभी औंधे मुंह दबे रहें पुरानी रद्दी के ढेर में, सिसकते कलपते पुकारते श्रोताओं को, पाठकों को। ढूंढते रहें कागजी जमीन पर अपना एक घर, फुटपाथ पर तनहा भटकते गुनगुनाते रहे अनसुना सा राग, जो न पहुंच सका कवि के कानों तक। उसकी स्मृति के द्वार पर देर तक देते रहे दस्तक, विस्मृति की सलाखों में कैद होकर कसमसाते रहे अपने अधूरे अस्तित्व का, आत्ममंथन करते रहे, पीते रहे तिरस्कार का विष। न चख सके कविता का अमृत, न बन सके कवि का कोश, न बढ़ा सके यश धन कोश, वे बस बनकर रह गए एक कवि के अधूरे लेखन का दोष। कुल 108 कविताएं इस संग्रह में हैं। आराधना झा श्रीवास्तव ने इस संग्रह के साथ हिंदी साहित्य जगत में अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत मुझ में बसता है में न केवल उनकी भावनाएं संवेदनाएं हैं, बल्कि जो जीवन के विविध 9 रंग हैं, 9 रंग 108 कविताएं जो माला के मनके की तरह से हैं, उनके साथ वो उपस्थित होती हैं। ग्रंथ अकादमी नई दिल्ली ने इस संग्रह को प्रकाशित किया है। 500 रुपये इसका मूल्य है। आराधना झा श्रीवास्तव और नई दिल्ली ग्रंथ अकादमी को बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रोफेसर अनामिका का जैसा कहना है कि मासूमियत से सजे जीवन के गीत से आराधना की अभिव्यक्ति है। तो अगर आप आराधना की अभिव्यक्ति को समझना चाहते हैं तो भारत मुझ में बसता है संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। एक विशेष बात और कि इसका आवरण चित्र जो है आराधना झा श्रीवास्तव की बेटी ने बनाया है, जो आद्या श्रीवास्तव जिनका नाम है। उन्होंने वह एक छोटी बच्ची जो हाई स्कूल में भी अभी नहीं पहुंची है या हाई स्कूल में पढ़ रही होगी, उसने भारत मुझ में बसता है को यह स्वर देने की कोशिश की है। आप इस संग्रह को खरीदें। अगर कविताओं के प्रेमी हैं तो हर शुक्रवार को मैं ठीक इसी समय आपके पास किसी कविता संग्रह की कुछ कविताओं के साथ उपस्थित होता हूँ। संग्रह के बारे में राय तो नहीं रखता, लेकिन प्रयास करता हूँ कि आप संग्रहों के बारे में जान सकें। अन्य दिनों में मैं किसी विविध विधाओं की पुस्तकों पर अपनी राय रखता हूँ। बुक कैफे को देखते रहें, साहित्य तक को देखते रहें। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। धन्यवाद।